हम डूब के उभरे तो बस इतना ही देखा। हम डूब के उभरे तो बस इतना ही देखा, औरों की तरह तुम भी किनारे पे खड़े थे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, जिससे आप कोई अपेक्षा नहीं रखते वह आपके साथ बुरा करे तब तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जिससे आप अपेक्षा रखते हैं कि वो आपके साथ सदव्यवहार करे और वही आपके साथ दुर्व्यवहार करता हो तो बहुत कष्टकारक होता है। आज जो हम आपके लिए ये श्लोक लेकर के आए हैं वो ऐसा ही हैरान कर देने वाला श्लोक है। कोई ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानता हो, वह ज्योतिष शास्त्र पे आक्षेप करे तो ये बात समझ में आती है, लेकिन ज्योतिष ग्रंथ में ही कोई ऐसी बात आ जाए जो ज्योतिष शास्त्र का मजाक उड़ाता हुआ सा प्रतीत हो तो ये बहुत हैरान कर देता है। यह श्लोक जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं यह है उत्तर कालामृत नामक ग्रंथ है। आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, उत्तर कालामृत नामक ग्रंथ है। ये ज्योतिष का बहुत ही सर्वमान्य ग्रंथ है। कालिदास इसके रचनाकार हैं और ज्योतिष के जो भी विद्वान हैं वह इसका बहुत आदर करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको योग बुरे फिर भी पैसा ही पैसा इस तरह से एक वीडियो बना करके आपको बताया था कि कई सारे ऐसे योग होते हैं जो अपवाद स्वरूप होते हैं। तो वो अपवाद जब तक नहीं समझा जाए तब तक जो है किसी कुंडली का अच्छी प्रकार से जो है विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसमें कई सारे ऐसे सूत्र आए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। उनका ज्ञान जो है आदमी को बहुत ही अच्छा ज्योतिषी बनाता है। तो ये ज्योतिष का बहुत ही आदरणीय ग्रंथ है। लेकिन इसके अंतिम अध्याय में जब सारे ज्योतिष के सारे विषयों की चर्चा जब समाप्त हो जाती है तो ये ऐसी एक बात कह देते हैं जो आपको हैरान करके रख देगा, क्योंकि हमारे शास्त्र जो हैं वो बहुत ही अगाध है, उनका था पाना बहुत ही मुश्किल है। यह श्लोक मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं एक छोटी सी खुशखबरी आपको दे दूं। मेरे लिए वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अभी मैंने बहुत सारे पुस्तकें मंगाई और वो हमें प्राप्त हो गई हैं। तो इस हफ्ते करीब 1 दर्जन से भी अधिक पुस्तकें हैं, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इस हफ्ते जो है मैं अध्ययन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ स्वाध्याय में, इसलिए इस हफ्ते मैं अधिक क्लाइंट्स की कुंडली नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए आप लोग धीरज धारण करें। खैर, चलते हैं उस श्लोक पे। यह श्लोक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसके पहले दूसरे चरण में तो बहुत साधारण सी बात कही गई है। यह श्लोक कहता है कि ज्योतिष शास्त्र बहुत अगाध है, कौन इसे समझ पाता है। और दूसरे पंक्ति में यह कहते हैं कि जो इसे समझ भी पाए वो भी दूसरे को समझा पाए तो बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे ही जैसे गूंगा जो है स्वाद तो ले सकता है लेकिन वो दूसरे को बता नहीं सकता है, तो वैसा ही है। लेकिन इसके तीसरे चौथे पंक्ति में ऐसी बात कह दी गई है जो आपको बहुत हैरान कर देगी। तीसरे पंक्ति में यह कहा गया है कि जिस योग में ऋषि मुनि महात्मा विद्वान राजा आदि जन्म लेते हैं उसी समय में उसी योग में जो है कुकर सुकर गधे भी जन्म लेते हैं, तो वो तो राजा नहीं बन जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि केवल कुंडली से ही असर नहीं पड़ जाता, केवल जन्म के समय से ही असर नहीं पड़ता, और भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस बात को नहीं समझने की वजह से कई लोग ज्योतिष शास्त्र पे बहुत आक्षेप करते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान में यही अंतर है। विज्ञान कहता है हम उसी बात को मानेंगे जो सबके लिए बराबर हो। जैसे पानी 100 डिग्री पे भाप बनती है तो हम ये बात मानते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा भी उबाले तो भी 100 डिग्री पे भाप बन जाता है, बड़ा उबाले तो भी वही बात है, और कोई बूढ़ा आदमी उबाले तो भी 100 डिग्री पे ही ये घटना घटती है। तो विज्ञान कहता है मैं ऐसी ही बात को वैज्ञानिक मानूंगा जो सबके लिए बराबर है। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। वही चीज़ जो है एक बात एक व्यक्ति के लिए सही हो जाती है और वही बात जो है दूसरों के लिए गलत हो जाती है। वही एक सब्जी है, मान लीजिए गोभी की सब्जी है, कई लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वही गोभी की सब्जी है, कोई आदमी भूखे मर जाएगा लेकिन गोभी की सब्जी नहीं खाएगा। तो वो ऐसा जीवन ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ जो है सबके लिए बराबर हो जाए। इसीलिए चूंकि ये ऐसी बात नहीं है तो कई बार जो है वैज्ञानिक लोग ये कहने लगते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो एक स्यूडो साइंस, एक छद्म विज्ञान है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज्योतिष जो है कला की तरह है। देखिए, एक बच्चे की कुंडली है, ठीक है, और एक वयस्क व्यक्ति की कुंडली है। मान लीजिए 30-35 साल के व्यक्ति की कुंडली है, ठीक है। अब दोनों की कुंडली में जो है गुरु जो है बहुत प्रभावशाली है, गुरु शक्तिशाली है, शुभ स्थान में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, और दोनों व्यक्ति की गुरु की दशा चल रही है। आप जानते हैं गुरु जो है संतान का भी कारक है और गुरु जो है विद्या का भी कारक है। तो एक बच्चे 10 साल के बच्चे की कुंडली में गुरु अगर शुभ स्थिति में हो और उसके गुरु की दशा चल जाए तो हम ये तो उसको नहीं कह सकते हैं ना कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और एक कोई बड़ा व्यक्ति है, 30-35 साल उसकी उम्र हो गई है, विवाह हो चुका है, उसके गुरु की दशा चल रही है, तो हम उसे ये तो नहीं कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चलेगी। उसे हमें यह कहना पड़ेगा कि आपको संतान की प्राप्ति होगी।
तो एक ही ग्रह 2 कुंडली में समान रूप से बैठे हों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फल कथन समान होगा। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार जो है फल बदलता है। ये बात नहीं समझ पाने की वजह से कई लोग ज्योतिष शास्त्र पे बहुत आक्षेप करते हैं। वो कहते हैं ये सूत्र जो है मैंने 100 लोगों की कुंडली में लगाई, लेकिन फिर भी ये परिणाम नहीं है। कुछ लोगों की कुंडली में था वह योग, तो भी कोई खास असर नहीं दिखा। कुछ लोगों की कुंडली में वह योग नहीं था, तो भी असर दिख गया। तो ये बात दिखाता है कि आपने ज्योतिष शास्त्र को समझा ही नहीं। आपने 100 लोगों की कुंडली में लगाई क्यों? पहले देश, काल, परिस्थिति जान करके तब वह सूत्र लगाया जाता है। वो अगर देश, काल, परिस्थिति नहीं जानते हैं और सीधे वो सूत्र लगा देते हैं, तो आपका परिणाम कभी सही नहीं हो पाएगा। आपको केवल दिखेगा कि ज्योतिष शास्त्र बकवास है, लेकिन आप उसका परिणाम यही होगा कि आप उससे लाभ नहीं उठा पाएँगे। इसलिए प्रिय दर्शकों, आज का विषय आपने समझा, यह ज्योतिष शास्त्र का एक गंभीर रहस्य है, जिसे अगर नहीं समझा जाए तो कई बार लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि ज्योतिष शास्त्र व्यर्थ का शास्त्र है, जो कि सत्य से बिल्कुल ही परे है। आशा है आप इन बातों का मर्म समझ गए होंगे। मैं चलता हूँ अब अपने शास्त्रों के अध्ययन की ओर। आप भी शास्त्रीय विषयों को इसी प्रकार से शास्त्र प्रमाण के साथ बनने के लिए बने रहिए ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।